खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भाइयों में झगड़ा बना जानलेवा और एक की गई जान। गंडूरा गांव की है घटना। वहीं बिजली घर सर्किल के पास लाश मिलने से फैली सनसनी। स्ट्रीट डॉग को खाना डालने को लेकर भिड़े दो गुट। अपना घर शालीमार एक्सटेंशन की घटना के बाद थाने पहुंचे लोग। प्रदेश की गौशालाओं को साल भर अनुदान देने की उठाई मांग। नेता प्रतिपक्ष जूली ने विधानसभा में रखा मुद्दा। और अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी ने ली शपथ। अलवर कोर्ट परिसर में हुआ कार्यक्रम। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के गंडूरा गांव में दो भाइयों में हुए विवाद में एक भाई घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बड़ौदा में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि सुगन सिंह और उसके भाई पुष्पेंद्र सिंह में झगड़ा हुआ था। इसमें गंभीर रूप से जख्मी बड़े भाई सुगन सिंह की जान चली गई। उधर मृतक की मां द्वारा दी गई FIR के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। ये हमारे थाना इलाके के गांव है गंडूरा, वहाँ पर कोई मुताबिक रिपोर्ट तो उसकी मृतक की मां दे रही है। उसके अनुसार उनके दो पुत्र हैं, जिसमें जो बड़ा लड़का है तो उनके और छोटे लड़के के बीच में कोई झगड़ा हुआ था शाम को, और झगड़े में बाद में जो हॉस्पिटल आए उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और इस चीज़ को रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। रिपोर्ट प्राप्त करके नियमानुसार कार्रवाई। और वहीं अलवर शहर के बिजलीघर चौराहे के समीप युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल लाया गया। ASI प्रमोद सिंह ने बताया कि बिजलीघर चौराहे पर एक युवक के लावारिस हालत में पड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मृतक की शिनाख्त सीरावास निवासी महेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो केडलगंज में पल्लेदारी करता था। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। जाति मीणा है, निवासी सीरावास का है, जो यहाँ पे कटले में काम करता था। क्या सूचना मिली थी? सुबह बता दिया था आपको, पहले भी मैंने अभी बता रहा हूँ कि कंट्रोल ने सूचना दिया था कि एक व्यक्ति बिजली घर चौराहे पे पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंच कर ले आए, यहाँ डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने मृतक घोषित किया। कोई चेहरे को निशान बताया कुछ ऐसा कोई गहरा निशान नहीं है। मामले की जांच जारी है। हाँ, जांच जारी है। ठीक, पोस्टमार्टम करा के जैसी ठीक कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। अलवर में जहां आवारा श्वानों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं पशु प्रेमियों द्वारा इन्हें भोजन देना परेशान लोगों को रास नहीं आ रहा है। एक दिन पहले ही स्कीम 2 में नगर निगम के दल का विरोध कर एक पशु प्रेमी ने पकड़े गए आवारा श्वान को छुड़ा लिया था। उधर अपना घर शालीमार एक्सटेंशन के B ब्लॉक में स्ट्रीट डॉग को खाना डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान एक युवती ने दूसरी युवती के साथ हाथापाई भी की। इसके बाद कॉलोनी के लोग एकत्रित होकर देर रात सदर थाने पहुंचे। उधर पीड़िता कनिका गुप्ता ने रिपोर्ट दी है कि अपूर्वा नाम की युवती स्ट्रीट डॉग्स को खाना डालती है और मना करने पर मारपीट पर उतारू हो जाती है। इसी क्रम में उसने कनिका के साथ हाथापाई की। उधर ASI रूपचंद ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। कुत्तों के चक्कर में इतना झगड़ा हो गया कि यहाँ इंसान की वैल्यू तो सब भूल गए, कुत्तों को ही सर्वोपरि माना जाता है। आज यही घटना घटी है कि उस लड़की जिसका नाम अपूर्वा है, वो लड़की आज उसने मेरे सामने हाथापाई करी, मुझे थप्पड़ मारे, और आप ये देख सकते हैं कि मेरे गले पर उसने खरोच तक कर दिए। मेरे को एक चीज बताइए, यदि वो कुत्ते आम चलते हुए इंसान को खा जाते हैं, बच्चों को खा जाते हैं, बड़ों को खा जाते हैं, किसी बच्चे के पैर में फ्रैक्चर आ गया, यदि किसी को खा भी गए, यदि कोई लोग उसको बारे में बोलते हैं, तो वो लड़की सब लोगों को दुर्व्यवहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, अपशब्द बोलती है। मुझे समझ में नहीं आ रही, सोसाइटी में यदि आपको हमसे कोई प्रॉब्लम है तो तरीके से बात कीजिए, सिंसियरिटी से बात कीजिए। गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और किसी को मारने के लिए क्या बाहर से लोगों को बुलवाया जाएगा? उन लोगों ने 3 लोगों को बुलवाया बाहर से बात करने के लिए। जब हम उनसे सारे सोसाइटी के लोग उनसे बात करने गए, सह प्रेम
तरीके से बात करने गए ताकि चलो दो पक्षों की बातों को हम तरीके से प्रेम से सुलझाएं, चलो ठीक है यहीं से माफीनामा करके बात को रद्द करें। उन लोगों ने अपनी ही बहन को, मतलब अपनी ही पूर्व वाला हम की लड़की को वहां से हटा दिया, उसकी मम्मी को वहां से गायब कर दिया। हम बुला रहे कि आप वहां पे आइए, हमसे बात कीजिए, वो बात करना ही नहीं चाहते हैं। प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गौशालाओं के अनुदान की मांग को रखा। गौरतलब है कि पूर्व सभापति और अलवर के स्टेशन रोड सार्वजनिक गौशाला के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने भी इस बारे में उन्हें अवगत करवाया था। उन्होंने गौशाला के अनुदान को 9 माह से बढ़ाकर 12 महीने करने की मांग की है। इस पर संबंधित मंत्री का कहना था कि बारिश के दिनों में हरे चारे की अधिकता से 3 महीने गौशालाओं को अनुदान नहीं दिया जाता। उधर नेता प्रतिपक्ष जूली का कहना था कि सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स के चलते पर्याप्त राशि मौजूद है एवं आसानी से 12 महीने का अनुदान दिया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने मंत्री से पुनर्विचार करने की मांग की है। सरकार के आ रहे हैं और सरकार उससे घबराई हुई है, जवाब नहीं देती। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज एक बात क्वेश्चन था गौशाला को लेकर। मैंने ये कहा कि हमारी पिछली सरकार में आदरणीय अशोक गहलोत जी ने गौशालाओं का अनुदान बढ़ा के 9 महीने किया था, तो आपकी सरकार उसको बढ़ाना चाहती है क्या? तो मंत्री का जवाब बड़ा मजेदार था वैसे कि 3 महीने बरसात होती है, उन 3 महीने में अनुदान की कोई जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश की गौशालाओं के संचालक जो बेचारे अपना खुद का काम छोड़ के इस मानवता के नाते गौ माता की सेवा करने लगे हुए हैं, उन सब लोगों का ये बड़ा प्रयास रहा है कि इसके अंदर इसका जो समय है उसको 9 महीने से बढ़ा के 12 महीना किया जाए। और आपके पास पैसा है, आपके पास जो सरकार ने सेस लगाए हैं वो खूब पैसा आपके पास उपलब्ध है। जिला अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण किया। यह कार्यक्रम अलवर कोर्ट परिसर स्थित सिटी पैलेस में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति अविनाश झींगन रहे, जबकि अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने की। मुख्य अतिथि ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ सहित अन्य पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान कार्यवाहक जिला कलेक्टर कमल किशोर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह सहित अन्य न्यायाधीश एवं अधिवक्ता मौजूद रहे। मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया गया। वहीं मुख्य अतिथि को 51 किलो की फूलों की माला पहनाई गई। आज जिला परिषद अलवर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति अविनाश झींगन साहब पधारे हैं आप, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। और आज मंच के माध्यम से कलेक्टर साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, बार काउंसिल मेंबर भी थे और डीजे साहब भी थे। हमारा जो मेन मुद्दा है चैम्बर्स का, उसी के बारे में बात हुई। और ये आज मैं फिर मीडिया में ऐलान करता हूँ कि जब तक चैम्बर्स नहीं बनेंगे सिविल कोर्ट को ट्रांसफर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे बिल्डिंग काम कितना ही पूरा हो जाए। क्योंकि चाहते हम ये कोर्ट नई कोर्ट में हम जल्दी जाएँ। इस कोर्ट में इस बारे में छेते गवर्नमेंट अनदेखी कर रखी है, सरकार बदलते ही काम बंद हो जाता है। आज इस भाजपा सरकार में काम नहीं हो रहा है, जब पहले भी काम बंद रहा, तो अब चूंकि प्रपोजल हमारा अटका हुआ है, गवर्नमेंट इसको जल्दी पूरा करें, हमको आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी, हम चैम्बर बनवा के ही रहेंगे। उधर अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने आयोजन की जानकारी दी, साथ ही मिनी सचिवालय में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि चैम्बर नहीं मिले तो कोर्ट को स्थानांतरित नहीं होने दिया जाएगा। नौगांवा क्षेत्र के तेलियाबास में पिछले दिनों पुलिस दबिश के दौरान 1 माह की बच्ची के मौत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला था। वहीं अब वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जितेंद्र सिंह देश प्रदेश में हो रही अन्य घटनाओं के स्थान पर कभी नहीं पहुंचे। आहूजा ने आरोप लगाया कि तेलियाबास में एक समुदाय के ज्यादातर लोग रहते हैं और करीब 80% युवा साइबर फ्रॉड एवं अन्य अपराधों में लिप्त है। उधर आहूजा ने बच्ची की मौत की घटना पर सहानुभूति प्रकट की। लगभग 1 वर्ष बाद मैं कोई संवाददाता पत्रकार सम्मेलन दे रहा हूँ। विषय बहुत करंट है इन दिनों। तेलीपाड़ा तेलियों के बात में और पुलिस की साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई, ओएलएक्स के खिलाफ कार्रवाई, और उसमें किसी बच्ची का सिपाही गया खार पे और वो चढ़ गया, बच्ची की मौत हो शिकार हो गई। बच्ची मरी है, मैं उसको सहानुभूति है, परंतु झूठ और कपट की राजनीति करने वाले हमारे राष्ट्रीय तथाकथित राष्ट्रीय महासचिव श्री भंवर जितेंद्र सिंह, बाकी सबका नाम नहीं लूंगा, और एक कामरेड वृंदा कारंत, जिसकी बंगाल में पार्टी खत्म, केरल में खत्म,
देश में सीपीआई सीपीएम का हाल बहुत खराब और दुनिया में सीपीआई सीपीएम खत्म। चाइना ओरिजिनल कम्युनिस्ट पार्टी खत्म, रशिया में यूएसएसआर में खत्म, यूएसएसआर में 17 टुकड़े हुए, वो भी आई बताई। पूरे मंत्री नसरुल खां जी, वर्तमान विधायक नसरुल खां जी, वो तो उस जमात के हैं, मजहब के हैं, मुसलमान है, समझ में आता है। लेकिन क्या हो गया भंवर जितेंद्र सिंह जी को, अपने आप को राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं और हैं भी, और श्रीमान राहुल गांधी को निकट हैं। एक बलात्कार कांड हुआ था थानागाजी में, वहां पर श्रीमान राहुल गांधी आए, परंतु 15 बच्चियों से लगातार दुष्कर्म और ब्लैकमेल हुआ है विजयनगर में और भीलवाड़ा में। वहां क्यों नहीं गए भंवर जितेंद्र सिंह? उधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक आहूजा ने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी द्वारा औरंगजेब के समर्थन में बयान को गलत ठहराया, साथ ही उन्हें जेल में डालने की मांग की है। आहूजा ने कहा कि खुद के पिता एवं भाइयों की हत्या करने वाले, मंदिर को तोड़ने और घोर अत्याचार करने वाले औरंगजेब को महान बताया जा रहा है। और दूसरा विषय, महाराष्ट्र में विधायक सपा के प्रांतीय अध्यक्ष श्री अबू आजमी अपना आदर्श औरंगजेब को बताते हैं। औरंगजेब जिसने देश के 33,000 मंदिरों को तोड़ा, औरंगजेब जिसने हमारे लाखों, हजारों लाखों बच्चों को बलात्कार के लिए प्रेरित किया, औरंगजेब जिसने खुद अपने पिता बादशाह शाहजहां जी को जेल में बंद किया, अपने 4 भाइयों का कत्ल किया, ऐसे औरंगजेब को आदर्श बताने वाले सपा के नेता अबू आजमी और उनको संरक्षण देने वाले श्रीमान अखिलेश यादव या राहुल गांधी या ये गठबंधन के भ्रष्ट लोग, इंडिया गठबंधन के, इंडी के जो भी कोई हैं, हालांकि इनके तार तार बिखर गए हैं। माई हार्ट इज ब्रोकन इन 1000 पीस, सम फॉलन हियर, सम फॉलन देयर। ममता कुछ कहती है कांग्रेस के खिलाफ, तो केजरीवाल साहब कुछ कहते हैं। इनके तार बिखर गए, तार हो गए हैं। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि तेलियाबाज के मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि अब दबिश के दौरान एक पुलिसकर्मी का पैर पड़ने से बच्ची की मौत के आरोप लगे हैं। मिश्रा ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार को सरकारी मदद की मांग भी उठाई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि साइबर क्राइम में सिर्फ दोषी लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई हो और निर्दोष लोगों को पुलिस परेशान न करे। के पास रघुनाथगढ़ में जिस तरह की घटना हुई है, जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में मिला है पीड़ितों से, तो क्या हालात हैं, क्या जानकारी है? देखिए, कल भी भंवर साहब के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी का 11 लोगों का हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ पीड़ित परिवार से मिला था, गांव वालों से मिला था और गांव वालों की सारी व्यथा हमने सुनी, पीड़ित परिवार की भी सुनी। उस हिसाब से एसपी साहब से भी हमने बात करी। गांव वाले सब ये चाहते हैं साहब, ये साइबर ठगी के नाम पर साइबर ठगी तो करते हैं 2-4 लोग और सारे गांव को पुलिस परेशान करती है। और वही यहाँ हुआ, जिस इमरान खान के घर पर पुलिस गई थी वहाँ उनको मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जैसा पुलिस वाले बता रहे थे वो गए बताए, लेकिन वहाँ उनको कुछ मिला नहीं और वो उसको छोड़ आए। हाँ, एक काम जरूर हो गया कि वो 22 दिन की दूध मुही बच्ची की मौत हो गई। अब उसमें जांच का विषय ये है गांव वालों का और उसके परिवार वालों का कहना तो ये है भाई बच्चे की मौत पुलिस के पैर के नीचे दबने से हुई है, और पुलिस का कहना यह है कि बच्चे की मौत बीमारी से हुई है। अब ऐसी स्थिति में आज हमने भंवर साहब से भी ये निवेदन किया कि साहब आप एसपी साहब से, आईजी साहब से, डीजी साहब से बात करो। एक तो इसकी जांच जो है ना, तो जिले के बाहर के किसी सक्षम अधिकारी से कराएं, कम से कम डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, और ईमानदार अधिकारी हो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर उस बच्ची की मौत बीमारी से हुई है तो सामने आ जाएगा, और अगर पुलिस के पैर के नीचे दबने से हुई है तो सामने आ जाएगा। लेकिन उसकी जांच
शुद्धता से होनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। एक उस पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरे एसपी साहब को हमने निवेदन किया है कि जो लोग साइबर क्राइम करते हैं उनको आप पकड़ो, लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनको आपके पुलिस के बीट कांस्टेबल या वहाँ जो उनके जो एजेंट दलाल होते हैं वो गुमराह करके उनको डरा धमका के तुम्हारा नाम साइबर क्राइम में पैसे हट दें, ये लूटा खसोटी बंद हो जानी चाहिए। उससे सारे उस इलाके में एक दहशत का माहौल है। और पुलिस का स्लोगन भी है कि अपराधियों में डर और आम आदमी में विश्वास। तो अपराधियों में तो आप डर पैदा करो, लेकिन आम आदमी में विश्वास भी जागृत करो। ऐसा हमारा आपके चैनल के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से मांग है। अलवर शहर के कालाकुआ निवासी अभिभावक ने अपने बच्चे के साथ मारपीट की घटना को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार उसका 13 वर्षीय पुत्र उदित डबास सिल्वर ओक स्कूल का छात्र है। 5 मार्च को 8वीं कक्षा में अध्यापक द्वारा उससे मारपीट की गई। इसके बाद बच्चे के दोनों कान के पर्दे फट गए, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला प्रमुख बलबीर सिंह ने कहा है कि बजट सत्र के दौरान अलवर में विकास के कई ऐलान हुए हैं। इसी क्रम में शहर में पटरी पार के क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय और नया बस स्टैंड बनाए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के अनेक ऐलान हुए हैं। इनमें सड़कों, अस्पताल और स्कूल पर फोकस किया गया है। जिला प्रमुख के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के मार्गदर्शन में चहुमुखी विकास हो रहा है। सर, बजट सत्र चल रहा है, अलवर को बजट में बहुत कुछ दिया है, काफ़ी सड़कें दी है, क्या कहना चाहिए? राजस्थान में इतना अच्छा बजट आया है, इस बात का धन्यवाद मैं मुख्यमंत्री जी को देता हूं कि अलवर को, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को, कि बहुत अच्छी अलवर जिले को सौगात मिली है। इसके लिए मैं आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब को और हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को धन्यवाद देता हूँ कि अलवर के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। सर, पटरी पार जिस तरह से नया कन्या महाविद्यालय और नया बस स्टैंड बनाने की जो बात की है, आपको लगता है कि शहर का भी विकास होगा? सब शहर का पार्ट है, भी शहर का पार्ट ही है। पटरी पार तो शब्द आप जो कह रहे हो शहर का ही तो पार्ट है। मैं शहर बड़ा हो गया इसलिए उधर विकास वहाँ भी जरूरत है, यहाँ भी ऑलरेडी है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई बड़ी सड़कें दी हैं जो 40 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर, एक तरह से। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा अच्छा बजट न पहले आया है। इससे मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान का सबसे अच्छा बजट माना गया है पूरे स्टेटों में। अलवर के अपना घर शालीमार योजना के कम्युनिटी हॉल में फागोत्सव प्रदर्शनी लगेगी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र और लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई द्वारा 8 से 10 मार्च तक सुबह 10 से शाम 8 बजे तक प्रदर्शनी लगेगी। महाप्रबंधक एमआर मीणा ने बताया कि इस दौरान 40 विभिन्न उत्पादों की स्टॉल्स लगाए जाएंगी। मुख्य आकर्षण जिले के शिल्पकारों के उत्कृष्ट उत्पाद होंगे। इनमें टेराकोटा, मोजरी, लकड़ी के कलात्मक उत्पाद, पेंटिंग, हर्बल गुलाल और ऑर्गेनिक खाद आदि शामिल है। इसके जरिए शिल्पकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। सर, फागोत्सनी हस्तशिल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कब किया जाएगा, कितने लोग पधारेंगे, क्या क्या उसमें प्रदर्शनी लगाई जाएगी, क्या जानकारी? जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र अलवर और लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई अलवर के संयुक्त तत्वाधान में 8 से 10 मार्च को ये प्रदर्शनी अपना घर शालीमार परिसर में आयोजित की जा रही है। इसमें 40 आर्टिजन्स जो ज़िले के अच्छे आर्टिजन्स हैं विभिन्न ट्रेड से, वो भाग लेंगे और इसमें उनकी जो भी हाथ से बनी हुई प्रोडक्ट हैं उनका डिस्प्ले और मार्केटिंग की जाएगी। तो ये एक राज्य सरकार का अनूठा प्रयास है जो अपने ज़िले के आर्टिजन हैं उनको एक जगह मार्केटिंग उपलब्ध करवाना और अपनी प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना। तो इससे अपने जो ज़िले के दस्तकार हैं उनको मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनके प्रदर्शन, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रदर्शन होगा, उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उनको जीविकोपार्जन के लिए अपने मार्केटिंग से आय होगी। सर, ये अलवर जिले की हस्तशिल्प के जो कारीगर हैं या दुकानदार हैं वही शामिल होंगे या अलवर के बाहर भी शामिल होंगे?
इसमें स्वयं सहायता समूह के भी लोग हैं, जो महिलाज हैं, जो ये लघु उद्योग भारती से जुड़ी हुई हैं, जो राजीव का से जुड़ी हुई हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन सबका हमारा प्रयास है कि इन सबको एक मार्केट मिले और अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिले। तो इसमें हमने जो ज़िले के विभिन्न ट्रेड हैं, जैसे टेराकोटा है रामगढ़ का, ओम प्रकाश गालिब का, अपने स्टोन की जो भी मूर्तियां हैं उनका है, लेदर का है इस्माइलपुर का, सोली का, और ये अपने जो वुडन का है और पेपर आर्ट्स का है, और अनेक जो कलात्मक हाथ से वस्तुएं बनती हैं उनका यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा और उनकी स्टॉल लगेंगी। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इनका अधिक से अधिक आपके माध्यम से प्रचार प्रसार हो, जिससे इनके माल की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो और इनकी आय हो। तो समय और दिनांक क्या रहेगी इसकी? ये 8 से 10 मार्च तक रहेगा और सुबह 8 से और शाम को 8 बजे तक ये प्रदर्शनी का समय रहेगा। अलवर के श्री गोविंद देव मंदिर परिसर में होली के उपलक्ष्य में महावर वैश्य महिला विकास समिति ने फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमलेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित किए, वहीं विशिष्ट अतिथि चित्रा गुप्ता ने भगवान श्री गोविंद देव जी की प्रतिमा को माला पहनाई। अध्यक्ष उषा गुप्ता ने मुख्य अतिथि का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया, जबकि विशिष्ट अतिथि का स्वागत रति ने किया। इस दौरान राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी सजाई गई और गायिका मंगला एवं उनकी मंडली द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। महिलाओं द्वारा भजनों पर नृत्य करने के साथ ही फूलों की होली खेलकर पानी बचाने का संदेश दिया गया। अंत में आरती के साथ प्रसाद वितरण हुआ। वैश्य महिला विकास समिति की सचिव पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पे हर वर्ष की भांति हम फागोत्सव मनाने जा रहे हैं आज, और यहाँ पे गोविंद देव जी के मंदिर में और फागोत्सव का फंक्शन है आज। यहाँ पे राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई है। ब्रज की होली की तरह हम कान्हा और राधा का बहुत सुंदर नृत्य होगा। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं यहाँ एकत्रित होंगी। इस फंक्शन की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत महिलाएं आएंगी। मंगला और भजन मंडली बहुत सुंदर सुंदर भजन गाएंगी, जिनको सुनकर सबके पैर अपने आप थिरकने लगेंगे और सब उस रास में ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे वृंदावन ही यहाँ पे आ गया हो, मिनी वृंदावन। तो इसलिए हम सब ये उत्सव करीब 30 साल से यहाँ पर मनाते हैं, और हमारी समिति यही नई तीज का फंक्शन और भी कई फंक्शन, डांडिया रास, बसंत पंचमी का बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और समाज के विकास में सहयोग। मैं मधु गुप्ता, महावर वैश्य महिला विकास समिति की उपाध्यक्ष। आज हमारा फागोत्सव का कार्यक्रम गोविंद देव जी मंदिर में मनाया जा रहा है। फागोत्सव का कार्यक्रम करीब 30 साल से इसी मंदिर में हम मनाते हैं। हर साल कार्यक्रम होता है, फूलों की होली खेली जाती है और गुलाल टीका लगा के हम सभी को होली का शुभकामनाएं देते हैं। कृष्ण राधा की झांकियाँ सजती है, नृत्य होता है, सभी महिलाएं रंग बिरंगी वेशभूषा से आती हैं और अपना नृत्य प्रस्तुत करती हैं, और जो भी अपना भजन प्रस्तुत करना चाहता है वो भी सुना सकता है, और सबको फर्स्ट सेकंड आने पर सबको प्राइज़ भी दिया जाता है। और ये महावर वैश्य महिला विकास समिति बहुत सालों से मना रहे हैं, सभी मिलजुल कर ये कार्यक्रम किया जाता है। महावर महिला विकास समिति से बोल रहे हैं। मैं उषा अध्यक्ष हूँ इसकी महिला समिति की। हर वर्ष की बात इधर अब हम मना रहे हैं फागोत्सव। इसमें सब सहेलियाँ मिलकर नाच गाना करते हैं, बिल्कुल छोटा वृंदावन बना देते हैं इनको। ऐसा लगता है हम सब वृंदावन में आ गए हैं। नाच गाते हैं और बच्चे लोग प्रस्तुति करते हैं, हम लोग भी करते हैं डांस वांस, सब मिलकर रास रचाते हैं, सबको बड़ा अच्छा लगता है। उधर इस कार्यक्रम में अध्यक्ष उषा गुप्ता, सचिव वृंदा सहित रजनी, मधु, कमलेश, रति, शालिनी, रेखा डाटा, सुधा सरोज डाटा, सरोज गुप्ता, मधु गुप्ता, उर्मिला, संतोष, विजय लक्ष्मी गुप्ता और कमलेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। अलवर के डॉक्टर विजयपाल यादव को सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर यादव रामगढ़ के खिलौरा गांव के मूल निवासी हैं।
वहीं 18 साल की उम्र में वर्ष 1988 में वे आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती हुए थे। इसी दौरान पढ़ाई जारी रखी एवं MBBS के बाद MS जनरल सर्जरी में किया। साथ ही अलवर के सरकारी अस्पताल में सेवाएं दी। वर्ष 2009 से वे अपना प्राइवेट हॉस्पिटल विजय हॉस्पिटल के नाम से चला रहे हैं। वे आसपास के गांवों में 9000 पेड़ अभी तक लगा चुके हैं। साथ ही सिलीसेट झील एवं जयसमन नहर की सफाई JCB द्वारा करवा चुके हैं। इसके अलावा स्कूली बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने के साथ ही हरे कृष्ण हरे राम के संकीर्तन का प्रसार कर रहे हैं। डॉक्टर विजयपाल सन 2007 से अलवर के मिलिट्री हॉस्पिटल में अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं और लगभग 360 ऑपरेशन यहां कर चुके हैं। इसी क्रम में 2024 में वे इटराना छावनी में मेजर जनरल द्वारा सम्मानित किए गए थे। साथ ही मथुरा सैन्य छावनी में सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी द्वारा डॉक्टर विजयपाल यादव को सम्मानित किया गया। सेनाध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर यादव ने गौरवपूर्ण कार्य किए हैं। वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही इसे लेकर पूर्व में बैठकें भी की जा चुकी हैं। गौरतलब है कि लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझाइश के जरिए मामलों का निस्तारण किया जाता है। इससे समय एवं धन की बचत होती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित खेल प्रशिक्षण केंद्र में चल रही तीरंदाजी और हॉकी प्रतियोगिता की जा रही है। इसके तहत गुरुवार शाम को RR कॉलेज स्टेडियम की बालिका हॉकी टीम ने भाग लिया। पहला मैच RR कॉलेज की महिला टीम ने 6-2 के अंतर से जीता। वहीं मुख्य अतिथि शारीरिक शिक्षक रचना चौहान रही। साथ ही शूटिंग और हॉकी के अन्य मैच आयोजित किए गए। अलवर के राजर्षि कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में संपन्न वर्कशॉप में प्रतिनिधित्व किया। रंगाई और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित स्वदेशी ज्ञान, व्यावसायिक कौशल और प्रथाओं के अध्ययन पर यह वर्कशॉप की गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सांगानेरी, अजरक, टाई और डाई, इंडिगो, लहरिया और अन्य छपाई की कला गहरी जड़ें जमाए हुए है, लेकिन दूसरी ओर हमें इन रासायनिक रंगों के उपयोग से होने वाले विषाक्त प्रभावों पर विचार करने की जरूरत है। मुद्रण के दौरान पैदा अपशिष्ट पदार्थ का उचित निस्तारण नहीं होने से प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही रासायनिक रंग और उनके उप उत्पाद कैंसरकारी यौगिक हैं। ऐसे में डॉक्टर ममता शर्मा ने वनस्पति रंगों का उपयोग करने की पारंपरिक प्रथाओं पर वापस जाने पर जोर दिया। उधर पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए कार्यशाला के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर SV शर्मा ने सम्मानित भी किया। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।
डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां क्षेत्र के संस्कृत प्रवेशिका सेकेंडरी स्कूल के परीक्षार्थियों को 13 से 15 किलोमीटर दूर परीक्षा देने के लिए जाना पड़ रहा है। ऐसे में अभिभावक और परीक्षार्थी परेशान हैं। संस्कृत प्रवेशिका चौमू स्कूल के समीप ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बिलंदी और केरवावाल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन ब्लॉक शिक्षा कार्यालय द्वारा सही सूचना नहीं देने के कारण इस विद्यालय के परीक्षार्थियों को यहां पंजीकृत नहीं किया गया। साथ ही इनका केंद्र मालाखेड़ा सीनियर स्कूल निर्धारित किया गया है। इसके चलते बच्चे परीक्षा के लिए काफी दूर जाने को मजबूर हैं। प्रधानाध्यापक महेश कर्णावत ने इस बारे में जानकारी दी। उधर अभिभावकों ने भी रोष जताया। वहीं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवान सर शर्मा ने बताया कि उनकी नियुक्ति से पहले ही बोर्ड और जिला मुख्यालय को विद्यालयों की सूची दी जा चुकी थी। सर ये भी हमारे लिए एक समस्या ही है हमारे बच्चों के लिए कि विद्यालय का जो एग्जाम सेंटर है यहाँ का मालाखेड़ा पड़ता है और लगभग 12 से 15 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस रहती है, तो बच्चों को आने जाने में काफी समस्या रहती है। और हमारे पास ही केरवावाल जो विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें परीक्षा का सेंटर है। अगर वहाँ हमारे बच्चों का सेंटर आए तो हमारे बच्चों को इतनी दूर जाना नहीं पड़े और अभिभावकों को, बच्चों को, सभी की समस्या का समाधान हो जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए संस्कृत प्रवेशिका स्कूल चौमू के परीक्षार्थी जा रहे हैं, जिन्हें 13 से 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। और ऐसे में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते इस उदासीनता का खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अभिभावक भी परेशान हैं। किराया भाड़ा लगाकर मालाखेड़ा बोर्ड परीक्षा केंद्र पर उन्हें परीक्षा देने जाना पड़ रहा है, जबकि चौमू संस्कृत प्रवेशिका स्कूल के समीप ही केरवावाल और बिलंदी बोर्ड के परीक्षा केंद्र है, वहां पर उन्हें नामित नहीं किया गया। इसके चलते 13 से 15 किलोमीटर परीक्षार्थियों को जाना पड़ रहा है। मैं उदय सिंह। विधानसभा में बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत ने क्षेत्र के विकास के मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 3 ग्राम पंचायतों में अभी तक विकास के लिए पैसे नहीं पहुंचे हैं।
इस पर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने राशि स्वीकृत कराए जाने का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा कि घटिया निर्माण के कारण सड़क टूटने की भी जांच करवाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत की सड़क की अवधि 5 साल होती है। मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना है कि हमारे वहाँ 3 पंचायत में बिल्कुल पैसा नहीं मिला और जिन पंचायतों में मिला उनमें ऐसा लगता है पूर्ण नियमों का पालन नहीं हुआ। उसके बारे में मैं अलग से मंत्री जी से जो मेरी जानकारियां हैं वो मांग लूंगा। प्रश्न पूछो जो पूछना चाह रहे हो। दूसरा मेरा ये है कि सीसी और हमारी इंटरलॉकिंग सड़कें हैं, इनकी अवधि जीवन काल 10 साल होता है। ग्रेवल सड़कें जो पंचायत से बनती हैं उनका जीवन काल 5 साल होता है। माननीय मंत्री जी से मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा कि इन निर्धारित अवधि में कोई सड़कें 2 बार तो नहीं बनी है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पहले तो इन्होंने पूछा है कि 3 ग्राम पंचायतों को पैसा नहीं मिला। एक तो ये कि पंचायत समिति में माननीय सरपंचगण, माननीय विधायकगण, माननीय पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण डिमांड करते हैं और वहाँ काम की आवश्यकता के अनुसार मिलता है, फिर भी इसमें पैसा नहीं दिया है। तो मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ वो अपनी मांग दे दें, इनमें मैं स्वीकृति कराने के निर्देश देता हूँ। दूसरा निवेदन ये है कि इन्होंने कहा कि सड़क एक बार बन गई फिर उसकी अवधि नहीं हुई, उसके पहले दोबारा बन गई। यदि ऐसा बना है या तो टूट गई होगी, और टूटी तो क्यों टूटी, टूटने पर बनाया तो मैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्य करूंगा जिसका सुपरविजन का काम था। इंजीनियर ने बनाया तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, और यदि समय से पहले बना दी होगी बिना टूटे ही तब भी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक सड़क को 2 बार बनाना ठीक नहीं जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं हो जाएगा कि कितने साल उसका जीवन काल है, उसके पहले बनाना ठीक नहीं। दोबारा जब भी बनती है या तो वो टूट जाती है, जो कि उन्होंने लो क्वालिटी की बनाई होगी पहले, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और ये लो क्वालिटी की नहीं थी, ठीक थी, फिर भी बना दी तभी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राजगढ़ में माचाड़ी रोड स्थित गायत्री माता मंदिर परिसर में बजरंग सेना महिला मोर्चा द्वारा फागोत्सव मनाया गया। इस दौरान गायत्री माता की प्रतिमा को भी गुलाल लगाकर पुष्प अर्पित किए गए, वहीं फूलों की होली खेली गई। बजरंग सेना महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता शर्मा और जिला अध्यक्ष विष्णु कुमार जांगीर ने आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। इस दौरान संगीता चेरवाल, रुक्मणी सैनी, ममता गोस्वामी, मंजू बंजारा, सुनीता सोनी, काली सैनी और प्रीति सोनी आदि की उपस्थिति रही। भजनों पर नाचते गाते हुए श्याम भक्त मालाखेड़ा होकर खाटू धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। क्षेत्र के मुंडिया, हल्दीना, जातपुर, केरवा जाट, लीली, बाम्बोली, बंडेर और बीजवाड़, नरुका आदि गांवों में यही नजारा दिखता है। गौरतलब है कि ये भक्त रींगस स्थित खाटू श्याम धाम पहुंचेंगे, वहीं निशान चढ़ाकर भोग अर्पित करेंगे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के दिव्यांग जनों के लिए नगर पालिका परिसर में शुक्रवार को कैंप लगाया गया। इस दौरान दिव्यांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन पंजीकृत किए गए। इसके लिए गठित मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर कैलाश सैनी, डॉक्टर बीपी मीणा, सुनील अग्रवाल, दीपा जैन, सतपाल यादव और डॉक्टर शिशुपाल शामिल थे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। शिविर के प्रभारी देशराज यादव एवं राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 18 दिव्यांगजन ने अपना आवेदन जमा कराकर पंजीयन करवाए हैं। वहीं एसडीएम नवजोत कंवरिया ने बताया कि दिव्यांगजन पंजीकरण शिविर में व्यवस्था के निर्देश विकास अधिकारी को दिए गए थे। विशिष्ट शासन सचिव के निर्देश पर दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने के लिए 1 दिवसीय दिव्यांग यूडीआईडी शिविर का आयोजन मालाखेड़ा नगर पालिका परिसर में किया गया, जहां 18 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है तथा इनको ही हैंडीकैप कार्ड बनाने का भी ऑनलाइन पंजीयन किया गया, जहां इनको संबंधित दिव्यांग का आईडी कार्ड बनकर स्मार्ट कार्ड के रूप में उसके घर पर पहुंचेगा। इस दौरान मेडिकल बोर्ड भी मौजूद रहा तथा विभिन्न प्रकार के उपकरण प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों ने आवेदन भी किया है। नवदेश सिंह। होलाष्टक शुक्रवार से आरंभ हो गए और इस अवधि में शुभ मांगलिक कार्यक्रम वर्जित रहेंगे। इसके बाद 14 मार्च से मलमास शुरू होगा। ज्योतिषियों के अनुसार होलाष्टक के सभी ग्रह अनुकूल फल प्रदान नहीं करते हैं। इनके उग्र होने के कारण मनुष्य की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक बदलाव आता है। उधर होली को लेकर अकबरपुर क्षेत्र में तैयारियां जारी हैं। महिला दिवस शनिवार को मनाया जाएगा। उधर राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेक योजनाएं संचालित हैं। अकबरपुर सहित अलवर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने इसे लेकर अपने विचार रखे। साथ ही कहा
कि मोदी सरकार में महिलाओं को आरक्षण सहित शिक्षा और कई तरह की योजनाओं में लाभ दिया गया है। साथ ही महिलाएं सशक्त हुई हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भी कई कदम उठाए गए हैं। आज महिला दिवस के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। आज महिलाओं की ये स्थिति देखकर बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। पहले की स्थिति में महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी है। आज सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत सी योजनाएं महिलाओं के लिए की है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं। उज्ज्वला योजना, समृद्धि योजनाएं, ये सारी योजनाएं स्त्रियों के लिए बड़ा आगे ले जा रही हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, तो इसको देखकर अच्छा लगता है। आज एक विशेष दिन हम महिलाओं के लिए मनाया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। ये 8 मार्च पे सभी लेडीज़ों को, ये महिलाओं को मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर मैं ये कहूँगी कि महिला सशक्तिकरण से हमने काफ़ी प्रोग्रेस करी है सर। पहले लेडीज थी वो घरों से बाहर नहीं निकलती थी। पहले का जो माहौल था वो एकदम बंद था, लेडीज बाहर नहीं निकलना, किसी के वक्त काम पे जॉब पर नहीं जाना। आज सर इतनी प्रोग्रेस करी है कि लेडीज स्वयं सेल्फ डिपेंड हो गई हैं और खुद अपने काम है। जैसे और लेडीज़ों के लिए सर बहुत सारे काम किए गए हैं, जैसे कि है कि लोन मिल रहे हैं अपने घरों में उद्योग करने के लिए, बैंकों से लोन मिल रहे हैं। गाँव में सरपंच के द्वारा घर बनवाना, उनके लिए लाइट बात। और देखो सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राजस्थान सरकार ने हमारे लिए जो गैस योजना थी, उज्ज्वला थी, वो फ्री करवाई। उनके लिए गैस सिलेंडर फ्री करवा दिए गए थे। तो सर ये सारी जो व्यवस्था है हमारी महिलाओं के लिए बहुत सारे वो कर दिए गए हैं। लोन उठा लो, कोई भी काम हो, हम लेडीज़ों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है सर। जय हिंद सर। मेरा नाम रश्मि कौशिक है। मैं सभी महिलाओं को जो है महिला दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरी साथी महिलाओं को, जो कि आज के समय में जो है उनके लिए, महिलाओं के विकास के लिए अनेक प्रकार की जो योजनाएं केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनका सबको लाभ मिलना चाहिए और वो आगे तरक्की करें। जैसे छोटी कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चालू कर रखी है, बैंक में खाता खुलवाई है, फ्री में खाता खुलता है उनका, और सरकार की तरफ से भी कुछ अनुदान दिया जा रहा है उसमें। और जो है महिलाओं को अपना उद्योग चालू करने के लिए भी सस्ते ऋण जो है, सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो उससे उनको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है। राजनीति में भी जो है महिलाएं अपने बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, और जिससे कि दूसरी महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर के अपने परिवार को और अपने समाज को जो है शिक्षित बना रही हैं, कर रही हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं एक दूसरे को। अकबरपुर पुलिस ने अवैध शराब और अवैध हथियारों को लेकर कार्रवाई की है। थानेदार प्रेमलता ने बताया कि कटारा सहोड़ीबाज क्षेत्र में पहुंचकर एएसआई प्रकाश सहित पुलिस कर्मियों ने अलापुर निवासी पहलवान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 52 पौवे देसी शराब के मिले हैं। इसी तरह अवैध हथियार लेकर घूमने के आरोप में अलापुर रोड पर इसी क्षेत्र के निवासी बलवीर सिंह को पकड़ा गया है। अकबरपुर आंगनबाड़ी प्रथम में मिशन आकाश के तहत शुक्रवार को बच्चों का हीमोग्लोबिन चेक किया गया, साथ ही वजन भी लिया गया। गौरतलब है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से जांचें होती हैं। इसके अलावा कुपोषित और एनीमिया ग्रस्त बच्चों का उपचार करवाया जाता है। एएनएम अनीता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मेरा नाम अनीता है, मैं एनएम के पद पर हूँ। आज हम फर्स्ट आंगनवाड़ी पे मिशन आकाश कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का एनीमिया की जांच की जाएगी, एचबी की, और हाइट और वेट लिया जाएगा उनका। जिनका एचबी लेवल कम आएगा उनको सीएचसी पर रेफर किया जाएगा और कुपोषित बच्चों की जांच की जाएगी। यह कार्यक्रम 3 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा। इंस्पायर अवार्ड में होनहार छात्र वंश का चयन होने पर इंदिरा हैप्पी स्कूल परिवार ने स्वागत किया है। वह इस स्कूल में 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वहीं स्टाफ और छात्र छात्राओं की ओर से प्रार्थना सभा स्थल में वंश का माल्यार्पण कर स्वागत हुआ। यह अवार्ड भारत सरकार की योजना के तहत साइंस प्रोजेक्ट बनाने वाले बच्चों को दिया जाता है। वंश को 10,000 की राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस दौरान शाला निदेशक पंकज खुराना, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति और इस छात्र के परिजन मौजूद रहे। उधर विद्यालय की फाउंडर इंद्रपाल खुराना ने भी अपने संबोधन में बच्चों को इस तरह के विज्ञान प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित किया। आगामी होली और रमजान को ध्यान में रखते हुए खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उन्होंने सभी समुदायों से आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की। उधर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने कहा कि हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है और हमें इसे बनाए रखना है।
वहीं पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि संवेदनशील इलाके में विशेष निगरानी रखी जाएगी। इस दौरान डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह और शिवराज सहित नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। महिला दिवस के अवसर पर पंजाबी सभा सोसाइटी भिवाड़ी द्वारा शनिवार को पौधरोपण होगा। यह आयोजन पंजाबी वाटिका भिवाड़ी में सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। वहीं सभा के अध्यक्ष संजय लांबा ने बताया कि 9 मार्च को शाम 5 बजे फूलों की होली भी खेली जाएगी। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि सभी लोगों को भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। उन्होंने शांतिपूर्वक होली खेलने और प्रेम और शांति के साथ रहने की अपील की। ये हम भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन उद्योगपतियों के साथ हर साल होली मिलन समारोह करते हैं ताकि एक दूसरा नजदीक है, भाईचारा बने। होली का मतलब होली जो होली आगे नए सिरे से चलो। आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आम जन को संदेश यही है कि आप लोग पूरा साल बड़े प्रेम से रहो, फूलो फलो अपना काम करो और आपसी भाईचारा बना के कायम रखो। पिछले भेदभाव भुला के और नए सिरे से नई शुरुआत करते हुए आगे बढ़ो। रमजान महीने का पहला जुम्मा शुक्रवार को रहा और अलवर की जामा मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज अता हुई। इस बारे में गफूर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर में अजान हुई, वहीं तकरीर के बाद खुतबा पढ़ा गया और जुम्मे की विशेष नमाज अता की गई। इस दौरान देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इसके अलावा अग्रसेन ओवरब्रिज के पास दाऊदपुर मस्जिद में भी विशेष नमाज हुई। गौरतलब है कि 14, 21 और 28 मार्च को रमजान के आगामी जुम्मे रहेंगे। रमजान का महीना शुरू हो गया है और रमजान का महीना शुरू होने के बाद पहला जुम्मा है और जुम्मा में आज जो भीड़ आई है देखने लायक भीड़ है। अल्लाह अल्लाह वाले तो हैं ही लोग, जितने मैं तो ये कहूँगा कि ये दीन का महीना है और इसमें जितना सवाब कमाया जाए उतना कमाता है आदमी। ये अल्लाह की तरफ से भी इसमें रहमत की बारिश होती है, तो वो वजह से लोग बड़े एहतियात बरतते हैं, रमज़ान रखते हैं। और आज जुम्मा है, अगली बार धुरंदी के दिन जुम्मा आएगा। ये 3 जुम्मा आते हैं, 3 या 4 आते हैं, कई बार 4 हो जाते हैं, कभी 3 आते हैं। तो ये अच्छा एक मैसेज है, भाईचारे का मैसेज है। प्रदेश की विधानसभा में महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने किसानों का मुद्दा रखा है। उन्होंने कहा कि तेज हवाओं का दौर जारी है, साथ ही गेहूं की फसल में अंतिम पानी देने का कार्य चल रहा है, लेकिन गत रात्रि को तेज हवा चलने से फसल पसर गई और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्होंने जिला कलेक्टरों एवं कृषि अधिकारियों को निर्देश देकर मौका मुआयना करने एवं उचित मुआवजा दिलवाने का आग्रह किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मेरे को बोलने का अवसर मिला। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बीती रात को तेज हवाओं के कारण जो गेहूं की फसल थी, साथ में चने की फसल थी, वो सारी ज़मीन के नीचे आड़ी होकर वो गिर गई है। और उस कारण से क्योंकि किसान पानी भी दे रहे हैं गेहूं के अंदर, अब वो फसल खड़ी हो नहीं सकती। इस कारण से काफ़ी नुकसान होने की संभावना है और उसमें उत्पादन भी नहीं होगा। गेहूं का दाना भी पूरी तरह खराब हो जाएगा ज़मीन में गिरने के कारण। इसलिए मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र के साथ पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में 2 दिन से लगातार ज़बरदस्त हवा का दौर चल रहा है। इस कारण से किसानों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। मेरे बैजूपाड़ा, नांगल लोटवाड़ा, कोठीन, महूखेड़ा, अलीपुर, निहालपुरा, कंचनपुरा के साथ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गाँव में ये किसानों के साथ बड़ी विपदा आई हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देशित करते हुए फसल का जो भी मुआवजा सरकार दे सके मौके पर जाकर अधिकारी उसका आकलन करें और किसानों को राहत दें, क्योंकि पिछले साल बहुत अच्छी बरसात हुई थी और बरसात के कारण किसानों की फसलें भी बहुत ज़बरदस्त अच्छी हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं सदन के माध्यम से ये जो फसल खराब हुई है उसका कोई न कोई मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रूपेंद्र सिंह कुन्ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। दूसरी ओर पंचायती राज में चुने जाने के बाद भी महिलाओं के कार्य में पुरुष परिजन हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसे में नारी सशक्तिकरण पर सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि महिलाओं को पंचायती राज विभाग में 33% आरक्षण दिया गया है।
मतदाता इन महिलाओं को आरक्षण के अनुसार चुनकर भेज भी देते हैं, लेकिन बहुत से मामलों में उनके परिवार के लोग हुकूमत चलाते हैं। ऐसे में प्रदेश में वार्ड पंच से लेकर जिला पार्षद तक पदों तक चुनी गई अन्य महिलाएं सशक्त नहीं हो पा रही हैं। पंचायत सहित पंचायत समिति और जिला परिषद की मीटिंग में भाग लेने भी पुरुष परिजन पहुंच जाते हैं। संबंधित अधिकारी भी उन्हें नहीं रोकते। मालाखेड़ा पंचायत समिति में भी ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं। उधर मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने बताया कि पंचायती राज पदों पर चुनी गई महिलाओं को ही मीटिंग में आना चाहिए। वहीं पूर्व सरपंच सुषमा ने पुरुष परिजनों द्वारा कार्य में हस्तक्षेप को गलत ठहराया। साथ ही कानून बनाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। अलवर शहर के एनएबी थाना पुलिस ने एलडीसी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने के नाम पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया, वर्ष 2021 में पीड़ित लोकेश कुमार निवासी तुलेड़ा ने थाने पर उपस्थित होकर एक मुकदमा दर्ज कराया था, जहां एक युवक ने उससे नौकरी लगाने के नाम पर 2,24,000 रुपये हड़प लिए थे। आरोपी पैसे लेकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए आरोपी विमल कुमार निवासी नंगला डूंगर जिला खैरतल को गिरफ्तार किया है। आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। परिवादी श्री लोकेश कुमार निवासी तुलड़ावास ने दिनांक 19/10/2021 को प्रकरण दर्ज कराया था कि आरोपी विमल कुमार ने 2,24,000 रुपये नौकरी लगाने के नाम पर उससे लिए थे, जो राशि उसके खाते में ट्रांसफर की गई थी, जिसमें अनुसंधान किया गया था। अनुसंधान के बाद आरोपी विमल कुमार पुत्र वेदराज निवासी नंगला डूंगर खैरतल को गिरफ्तार किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया। जो राशि ली गई है वो बरामद कर ली? राशि खर्च करना बताया, राशि बरामद नहीं हो पाई है। अभी मामले की जांच कर रहे हैं। हाँ, आगे अग्रिम अनुसंधान भी करते हैं। किस चीज की नौकरी के नाम पर ठगी की थी इसने? लिपिक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर। आरोपी से सर पूर्व में किसी तरीके का कोई मुकदमा सामने आया है इसी तरीके का मामला? आरोपी का अभी यहाँ पर तो नहीं है, और मालूम करेंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भाइयों में झगड़ा बना जानलेवा और एक की गई जान। गंडूरा गांव की है घटना। वहीं बिजलीघर सर्किल के पास लाश मिलने से फैली सनसनी। स्ट्रीट डॉग को खाना डालने को लेकर भिड़े दो गुट। अपना घर शालीमार एक्सटेंशन की घटना के बाद थाने पहुंचे लोग। प्रदेश की गौशालाओं को साल भर अनुदान देने की उठाई मांग। नेता प्रतिपक्ष जूली ने विधानसभा में रखा मुद्दा। और अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी ने ली शपथ। अलवर कोर्ट परिसर में हुआ कार्यक्रम। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।